भगवान कृष्ण ने अपने ही पुत्र को क्यों दिया था कोढ़ी होने का श्राप। बड़ी रोचक है ये कहानी। भगवान कृष्ण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसी ही एक रहस्य है जिनके पुत्र से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से में अपने ही पुत्र सावा को कोढ़ी होने की श्राप दे दिया था। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्राप से मुक्त पाने के लिए सावा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थीं, जिसमें से एक जामावती की पुत्री जामावती भी थी। श्री कृष्ण और जामावती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवती के पुत्र का नाम ही सावा था। कहते हैं कि सावा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियाँ भी उसकी सुंदरताएं के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि सावा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सावा की पत्नी का रूप धारण कर उसे आलिंगन में भर लिया, लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्से होकर श्री कृष्ण ने सावा को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार महर्षि कट ने सावा को कोढ़ से मुक्त का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सावा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्य देव की कई तपस्या की। कहते हैं कि सूर्य देव ने सावा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्त पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाली व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है।